क्लास 10 में मैं आपको बता रही हूँ क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, या इसे थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, और इन जनरल हम लोग ब्रीफ में इसको जस्ट प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो यहाँ पे ये होता है कि कोई भी इवेंट जो होता है, इवेंट्स क्या है कि कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग, तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ होती है वो सारे को इवेंट्स कहते हैं। जैसे कि टॉस किया, एक कॉइन को टॉस करते हैं तो आपको पता है कि इसमें दो इवेंट्स ही हो सकते हैं, जो कि या तो एक हेड आएगा या फिर एक टेल आएगा। तो यहाँ पर गेटिंग अ हेड मतलब हेड आएगा, इसको एक इवेंट कहेंगे। वैसे ही गेटिंग अ टेल या टेल आएगा, इसको एक इवेंट कहेंगे। तो अब अगर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करें ई से इवेंट को, तो यहाँ पे आप गेटिंग अ हेड को एच से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड ऐसे पी एच लिखूंगी। अगर एक बार टॉस किया गया तो मैं पी एच या पी ई लिख सकती हूँ। दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ दैट इवेंट एंड डिवाइडेड बाय मीन्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, या फिर ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट। जैसे टॉस, कॉइन के टॉस के केस में दो इवेंट्स हो सकते हैं, एक हेड है एक टेल है, और तो टोटल इसमें आउटकम्स कितने हो सकते हैं, दो, और हेड के कितने हैं, यहाँ पे 1 है। तो अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड पूछते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू 1/2। एंड वैसे ही यहाँ पे इक्वली लाइकली है कि गेटिंग अ टेल। तो यहाँ पर अगर पी टी पूछे तो वहाँ पर भी पॉसिबल आउटकम्स कितना है, 1 है, तो वो आ गया ऊपर फेवरेबल आउटकम में। बाई टोटल आउटकम्स कितना है, 2 है, हेड और टेल, तो 1/2। यहाँ पे 1/2 1/2 दोनों का इक्वल प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पर एक चीज़ और नोट कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट जो है वो हमेशा 1 होगा। टेक एन एग्जाम्पल, जैसे कि कोई डाइस है, उसको हम लोग थ्रो करते हैं, तो उसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। इवेंट्स जो कि मतलब जैसे कि 1 आएगा, इस इवेंट का फेवरेबल कंडीशन क्या होगा, मतलब P1 क्या होगा, 1 जो फेवरेबल कंडीशन है बाई 6। 1 नहीं आएगा, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि 2 आ सकता, 3 आ सकता, 4 आ सकता, 5 आ सकता, 6, तो ये हो गया 5/6। अब अगर फेवरेबल कंडीशन 1/6 और जो अनफेवरेबल कंडीशन है 5/6, दोनों को हम लोग प्लस कर दें तो टोटल जो आएगा वो हो जाएगा 6/6 इज इक्वल टू 1। मीन्स फेवरेबल कंडीशन, जिसको हम लोग यहाँ पे ई से डिनोट कर रहे हैं, प्लस नॉट फेवरेबल कंडीशन मतलब ई नॉट, यहाँ पे डिनोट किया जाता है ई नॉट से, तो ई प्लस ई नॉट विल बी इक्वल टू 1। अगर हमारे पास ई दिया हुआ है तो हम लोग इजीली नॉट ई निकाल सकते हैं 1 में से माइनस करके। तो इफ़ वी फॉर्मुलेट इट विल बी ई नॉट विल बी इक्वल टू 1 माइनस ई, एंड वाइस वर्सा, उल्टा भी कर सकते हैं। नॉट ई दिया हुआ है तो 1 माइनस नॉट ई करके ई निकाल सकते हैं। ओके, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई इज इक्वल टू 1 होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी जो होता है। सेकेंड है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो नहीं हो सकता बिल्कुल, उसको 0 कहते हैं, तो यहाँ 0 आंसर आएगा। एंड सच एन इवेंट प्रोबेबिलिटी इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट, क्योंकि वो कभी भी नहीं हो सकता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टन टू हैपन, मतलब वही एक प्रोबेबिलिटी होगा, तो दैट इज इक्वल टू 1। सच एन इवेंट इज कॉल्ड सर्टन इवेंट और श्योर इवेंट। The sum of possibilities of all the elementary events of an experiment is 1. Total सारे का sum. Okay. So next the probability of an event is greater than or equal to 0 से greater than होना चाहिए या equal to 0 होना चाहिए, and less than or equal to 1 होना चाहिए। इस क्वेश्चन में हम लोगों को बताना है कि इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या हो सकते हैं। तो फर्स्ट वाला में है ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार। अब स्टार्ट करता है तो ऐसा तो नहीं होगा कि फर्स्ट टाइम में स्टार्ट हो जाएगा एंड सेकंड टाइम में स्टार्ट नहीं होगा, फिर थर्ड टाइम में स्टार्ट हो जाएगा, तो इक्वल प्रोबेबिलिटी नहीं है यहाँ पे। सेकंड है कि अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, यहाँ भी वही सिचुएशन है, इक्वल प्रोबेबिलिटी नहीं है जो इवेंट्स होंगे उसका। थर्ड नंबर है ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। ट्रू फॉल्स में सिर्फ 2 ही प्रोबेबिलिटी है, या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, तो यहाँ पे ये वाला इक्वल इवेंट है। अ बेबी इज बॉर्न, इट इज़ अ बॉय और अ गर्ल, यहाँ भी इक्वल प्रोबेबिलिटी है, एक इवेंट होगा, या तो बॉय होगा या फिर गर्ल होगा।
ओके, तो ये भी है। तो थर्ड और फोर्थ जो है इसका आंसर है, विच हैज़ इक्वली लाइकली आउटकम्स। फुटबॉल मैच के पहले कॉइन को ही क्यों टॉस करते हैं? बिकॉज इसमें सिर्फ जो है दो इवेंट है, वन आइदर हेड है या टेल है, और दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल है। तो जब हम लोग टॉस करते हैं तो वी कांट प्रेडिक्ट कि हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों का प्रोबेबिलिटी एक ही है और कुछ भी आ सकता है, इसलिए इसी को हम लोग टॉस करते हैं, कॉइन को ही। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बी होगा, -1.5, क्योंकि ये 0 और 1 के बीच नहीं है। किसी भी इवेंट को पॉसिबल होने के लिए प्रोबेबिलिटी उसकी 0 से 1 के बीच होनी चाहिए। फर्स्ट वाला 2/3 है जो कि 1 से लेस है एंड 0 से ग्रेटर है, एंड सी है 15% जो कि बाई 100 करने पर 15/100 होगा, एंड ये भी 0 से 1 के बीच में है, एंड जो फोर्थ वाला है डी 0.7 है जो कि 1 से लेस है बट 0 से अधिक है। तो आंसर हो जाता है माइनस वैल्यू जो कि 0 से लेस देन है। क्वेश्चन नंबर 5 में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दिया हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए विल बी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, दैट इज 1 माइनस 0.05 इज इक्वल टू 0.95।